पूर्णिया में दैनिक अखबार प्रभात खबर ने स्कूली छात्र छात्राओं के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें 10वीं एवं 12वीं पास आउट सैकड़ों छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह में बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह, पूर्णिया की उप महापौर पल्लवी गुप्ता, पूर्णिया डीएम अंशुल कुमार, समाज सेवी जितेंद्र यादव, भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता, ब्राइट करियर स्कूल के निदेशक गौतम सिन्हा समेत कई गणमान्य के हाथों दीप विजित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर प्रभात खबर के क्षेत्रीय संपादक भागलपुर राहुल कुमार, पूर्णिया संपादक अरुण कुमार, अखिलेश चंद्रा समेत कई पत्रकार गण भी मौजूद रहे, जबकि छात्र छात्राओं के अभिभावक भी इस कार्यक्रम में मौजूद दिखे। बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह एवं आगंतुक अतिथियों के हाथों बच्चों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर बच्चों में काफी खुशी भी देखी गई। वो घड़ी अब आ चुकी है। हमारे न्यूज एडिटर महोदय राहुल सर स्वागत करते हुए स्वागत करें। बैक आ जाओ बाबू, आ जाओ बैक। तालियां बजती रहें। अवसर पर ये जो यादगार स्मृति चिन्ह है उसे प्रदान करें। स्मृति चिन्ह के साथ आपके बीच हमारे कार्यक्रम में मानव रचना के तमसो मां ज्योतिर्गमय, सारा जगत उजाले और रोशनियों के बीच हो, सबके जीवन में उजाला आए, सबका भविष्य उज्जवल हो, यही कामना है प्रभात खबर समाचार की। कोटि की छात्रा हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत कर इस मुकाम को हासिल किया है। इनके साथ हम और बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई हो। मंच पर साइकिलिस्ट, आपने साइकिलिंग के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। अविनाश मरांडे जी को सम्मानित करें। श्री अभिषेक बाबू, आप क्रिकेट जगत में काफ़ी नाम कमा। काजल कुमारी, अगली कड़ी में आप एथलेटिक्स की खिलाड़ी हैं। काजल कुमारी का सपना है कि देश भारत के लिए खेले। जिलाधिकारी महोदय सम्मानित कर रहे हैं, इन्हें तालियों से स्वागत करें। इनके साथ रूपम कुमारी हैं। उत्सव में उन्होंने प्रथम स्थान किया था जिला स्तरीय प्रतियोगिता में, और अनुरानी पर्यावरण पर बहुत सारा काम करके आ रही हैं। लोगों में के बीच एक 10वां सांस्कृतिक मंच के कलाकार हैं। बहुत धन्यवाद सर। मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि प्रभात खबर के द्वारा हर वर्ष प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया जाता रहा है और इस वर्ष भी बच्चों को सम्मानित किया गया है। इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों में हौसला अफजाई होती है और बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हर एक वर्ष प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करते आए हैं लगातार 12 वर्षों से। सबसे पहले मैं प्रभात खबर परिवार को धन्यवाद देती हूँ और अभिनंदन भी करती हूँ कि आपने एक नेक काज की शुरुआत की है और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर देहात में जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हमारे बच्चे और बच्चियां हैं, जो प्रतिभावान हैं, जो अव्वल हैं, उस बच्चे को सम्मानित करने के लिए आपने ये अवसर दिया है, ये मंच दिया है और लगातार इस काम को आप कर रहे हैं। ऐसे तो यूँ कहा जाए तो प्रभात खबर लेखनी का काम करते हैं, लेकिन विभिन्न सामाजिक दायित्वों का भी आपने निर्वहन किया है। इसके लिए आपकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम। जब हम सब लोग उठते हैं सुबह सुबह सच्ची और अच्छी खबरों से, आप प्रभात खबर हम सब लोगों को देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराते हैं, लेकिन इस तरह के लेखनी के
से अलग हट के इस तरह के आप काम करते हैं, इससे जरूर समाज में एक अच्छी पहल आप कर रहे हैं। इससे समाज आगे बढ़ेगा। जो हमारे देश के बच्चे हैं उसमें एक हौसला अफजाई होगा और यहाँ सम्मानित पाके वो गौरवान्वित महसूस होंगे और आगे भी इस बच्चे को देख के और दूसरे बच्चे भी प्रेरित होंगे, उत्साहित होंगे, उसके मन में भी लालसा जगेगी। हमारे इतने जो हमारे मित्र हैं, साथी हैं, वो सम्मानित हो रहे हैं प्रभात खबर के प्रतिभा सम्मान समारोह में, तो हम भी आगे बढ़े, एक ललक होगी। इसके लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ प्रभात खबर अखबार का, परिवार का, और इसी तरह से आप सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते रहें। मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन करने पर 10,000 दिया जाता है। हमारी बच्चियों के लिए इंटर पास करती है तो 25,000, ग्रेजुएशन करती है तो 50,000। तो इसके आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो देश की भविष्य है, नौनिहाल बच्चे और बच्चियां, इसके जीवन संवारने के लिए हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग कटिबद्ध हैं। और इसमें प्रभात खबर की भी कम नहीं है। वो भी आप इस तरह से सम्मान दे के बच्चों को हौसला अफजाई कर रहे हैं। इससे समाज में सकारात्मक चर्चा होती है, सकारात्मक आप पहल कर रहे हैं। इससे आपकी भी ख्याति बढ़ेगी और हमारे बच्चे का भी हौसला अफजाई होगा। थक जाती हैं, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को अपने खाने पे बहुत ध्यान देना है, खासकर अभिभावक करनी है। तो मेरा ये कहना है कि बच्चों को अच्छा खाना, दूध, दही, पनीर, ये छोटी बातें लगती हैं सोचते हुए, मगर बच्चे में जब तक वो सारी चीज़ें जाएंगे नहीं, न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, प्रोटीन नहीं जाएगा, तब तक उसकी पढ़ने की क्षमता, उसकी मेंटल क्षमता वो कम होती चली जाएगी। तो थोड़ी देर में देखेंगे कि बच्चा एग्जॉस्ट कर गया, उसमें टायर्डनेस आ गई, वो थक गया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप खा क्या रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर उसके बाद व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज वो मस्ट है। प्रतिदिन आप चाहे क्रिकेट खेलें, चाहे फुटबॉल खेलें, चाहे आप रनिंग करें, चाहे आप दौड़ करें, जो भी करना है, कम से कम आधा घंटा, 45 मिनट से 1 घंटा तक आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो आपका माइंड जो है वो क्लियर है, आपके अंदर से हार्मोन्स जो हैं वो निकलेंगे जो कि आपको मेंटल स्टेबिलिटी देंगे, रिफ्रेश करेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए एकदम क्लियर करेंगे। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है। जब मैं मिलने की बात करता हूँ तो उसके साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर की बात करता हूँ। जैसे आपका हो सकता है कि आपको मन करता है पेंटिंग करने का, तो आप पेंटिंग करिए। आपको मन करता है डांस सीखने का, आप डांस करिए। मगर कोई ना कोई एक हॉबी जो है वो आप जरूर रखिए, जो डिफरेंट होगी आपकी डिजिटल चीज़ से। ये नहीं कि अब हमें 1 घंटा मिला है रिलैक्स करने के लिए तो मोबाइल चला करके उसमें रील देखेंगे या उसको कोई मूवी देखेंगे, नहीं, वो सब समय आएगा और उसमें समय है। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, सुझाव है एक बड़े भाई के नाते कि आप लोग जो है इस चीज़ को आप लोग देखें। और सभी माता पिता से मेरा एक अनुरोध ये रहेगा कि बच्चों के खान पान पर आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, उनकी फिजिकल फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। वो मोबाइल में स्क्रीन टाइम जो है उनका लिमिट करने की कोशिश कीजिए। बाकी अभी तो बहुत हर्ष की बात है कि बिहार सरकार में भी आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे BPSC के जो शिक्षक हैं, अभी हम कल गए थे आपकी जिला स्कूल, वहाँ पर हमने देखा पूर्णिया लाइव क्लासेस इतना अच्छा चल रहा है। और अभी तो IIT JEE के बच्चे, नीट के बच्चे उस समय तैयारी कर रहे हैं और धीरे धीरे उस स्कूल में और विकास हो रहा है, उसके लिए हॉस्टल बनना, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि धीरे धीरे आप लोगों को भी अपना लेवल बढ़ाना है और उसी में आगे बढ़ते जाना। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ और आशा यही करता हूँ कि आप सभी लोग जो आज मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप लोगों में से आज इस प्रतिभा सम्मान से जैसे बताया, और कई लोग जैसे अभी हमारे पूर्व के वक्ता ने बताया कि उत्तराखंड में IAS बने, तो हमें बड़ी खुशी होगी कि यहाँ पर जो आज बैठे हुए लोग हैं, इनमें से कुछ बच्चे निकल करके भविष्य के साइंटिस्ट बने, भविष्य के इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने और ऐसे बने जिसको कि पूरा समाज, पूरा दुनिया वाहवाही देती है।
Welcome to Seven Kingdom. Experience magic and adventure together. Our address, Darjeeling Road, behind Baba Loknath Temple, Dagapur, Siliguri, West Bengal. Online bookings are also available. अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।